आज का हमारा विषय विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन है। जब से हमारे 500 और 1000 के नोट्स बंद हुए हैं, जनता को काफ़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि वो रोज़ के लेन-देन नहीं कर पाते हैं। इसका एक प्रमुख कारण है कि हम लेन-देन के लिए नोटों का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। अब हम डिजिटल इकोनॉमी या डिजिटाइजेशन को लेकर ये सारे काम आराम से कर सकते हैं। जो पहला तरीका हम बात कर रहे हैं वो क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स का है। ये कार्ड्स हमें अक्सर हमारे बैंक अकाउंट्स जब भी हम खोलते हैं, जनधन अकाउंट्स के साथ रुपे कार्ड्स या बाकी सारे अकाउंट्स के साथ डेबिट कार्ड्स हमें मिल जाते हैं। क्रेडिट कार्ड्स भी अगर आप चाहें तो आपको बैंक उपलब्ध करा देता है। ये बहुत अच्छा तरीका है लेन देन करने का दुकानों में या फिर ऑनलाइन, जहाँ पे आप इन कार्ड्स के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। दुकानों में कार्ड स्वाइपिंग मशीन्स होती हैं जो कि आप उस पे कार्ड स्वाइप करें और आपका भुगतान हो जाता है। कई बार ये मुश्किल हो जाती है कि नेट और बिजली नहीं होने पे ये ऐसा नहीं कर पाते, और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी कही जा सकती है। वरना ये कई जगह उपलब्ध है और कार्ड्स का इस्तेमाल काफी प्रचलन में बढ़ गया है। ये काफी सुरक्षित भी है। जो दूसरा तरीका हम लेन देन के लिए यहाँ बात कर रहे हैं वो आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस है। इसमें आप आराम से पैसे एक खाते से दूसरे खाते में भेज सकते हैं। इसमें जरूरत है एक नेट बैंकिंग की, या जो कंप्यूटर से बैंकिंग करते हैं। नेट बैंकिंग को आप अपने बैंक से कह के अपने खाते में भी चालू करवा सकते हैं। इसमें एक बैंक का खाता और एक आईएफएससी कोड की जरूरत होती है और ये काफी सुरक्षित माना जाता है। इसके फायदे ये हैं कि ये आपको दुनिया में कहीं भी आप इससे पैसे भेज सकते हैं। इसमें बहुत ऊंची लेन देन की सीमा होती है, आप लाखों रुपयों या इसके थ्रू भेज सकते हैं। नुकसान ये है कि ये हर जगह नहीं मिल पाता। आपको या तो अपने बैंक जाना पड़ेगा या तो आपको अपने ही कंप्यूटर पे कहीं बैठना पड़ेगा, तभी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत छोटी चीजों के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो अगली तरीका हम आपसे बता रहे हैं वो है हमारे बैंकों द्वारा दिया गया मोबाइल ऐप। इसमें यूपीआई, बड़ी, पेज़ैप, ये हर बैंक अपना एक अलग मोबाइल ऐप है जो कि आप अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड कर सकते हैं और अपने खाते से लिंक कर सकते हैं। यूपीआई के साथ फायदा ये है कि ये सारे दूसरे बैंकों के खातों से भी लिंक हो सकता है और आपके सारे खाते एक मोबाइल फोन पे आ जाते हैं। जरूरत होती है एक एमपिन की, जो कि एक 4 या 6 डिजिट का नंबर होता है जो आपको अपने पास रखना होता है, किसी को बताना नहीं होता है। और जब भी आप लेन देन करें इस एमपिन का इस्तेमाल करें, और ये लेन देन को बहुत आसान और सुरक्षित बना देता है। इसमें मोबाइल आपके खाते से सीधा संपर्क में रहता है और आप कभी भी चाहें तो इससे पैसे भेज सकें। इसमें नुकसान ये है कि अभी बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं बाजार में और हमें नहीं समझ में आता कौन से ऐप को डाउनलोड करें। तो सबसे अच्छा तरीका है आप अपने बैंक से पूछिए कि उनका कौन सा ऐप है और उसी ऐप को डाउनलोड। इसमें थोड़ी दिक्कत ये भी है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि कैसे करें, नहीं करें। तो वो एक दो बार आप अगर कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि जो सामने वाला, जब तक उसकी मोबाइल पे ये ऐप नहीं होगा या उसकी मोबाइल पे के खाते से नहीं जुड़ा होगा, तब तक आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। जो अगले तरीके की मैं बात कर रहा हूँ वो है मोबाइल वॉलेट्स। ये बहुत सारे अलग अलग ऐप्स हैं जो कि आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने बैंक से इसमें पैसे ट्रांसफर करके और रोजमर्रा के खर्चों के लिए, छोटे छोटे दुकानों में छोटी छोटी ट्रांजेक्शन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फायदा ये है कि आप तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, बहुत जल्दी लोग इसको आराम से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। लेकिन नुकसान यही है कि सबके पास सारे वॉलेट्स नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐप्स हो गए हैं तो सबके पास सारे वॉलेट्स नहीं होते, और आपका पैसा जो है इन वॉलेट्स में ही रहता है। आपको अपने खाते में अलग से इसको ट्रांसफर करना पड़ता है, जबकि के पहले जो हमने बात की थी उसमें अलग से ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं थी। जो आखिरी और सबसे जरूरी चीज की हम बात कर रहे हैं वो मोबाइल बैंकिंग। आप अपने सिंपल छोटे से मोबाइल से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अपने बैंक खाते और आधार से अपने मोबाइल को जोड़ना होगा और आप इसका इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। आपको अपने मोबाइल पे *99 और हैश दबाना है और आप एक लेन देन की शुरुआत कर सकते हैं। इसका फायदा यही है कि आपको किसी इंटरनेट, किसी बड़े मोबाइल, किसी लैपटॉप, किसी कंप्यूटर की जरूरत नहीं होती। आप अपने छोटे मोबाइल से भी इस पैसे भेज सकते हैं। नुकसान बस इतना है कि आप इससे एक बार में सिर्फ 5,000 रुपए तक भेज सकते हैं, जो कि एक छोटे लेन देन के लिए काफी होता है। जैसा
कि हमने देखा यहाँ 5 बहुत आसान तरीके हैं पैसे भुगतान करने के लिए या लेन-देन के लिए। ये डिजिटल तकनीकें काफ़ी आसान कर देती हैं हमारे भुगतान को, लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ा सुरक्षा का भी एक मुद्दा जुड़ा हुआ है। सुरक्षा के मुद्दे से आप ये समझ सकते हैं कि आपके पैसे आपके खाते में रहते हैं और आपको उनकी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करनी पड़ती है। आपके पास चाहे वो बैंक के इंटरनेट आईडी पासवर्ड्स हों या फिर पिन्स आते हैं जो आपके मोबाइल फ़ोन पे पिन आते हैं, एम पिन का इस्तेमाल होता है वॉलेट्स में या फिर आपके पासवर्ड्स हैं, आपका एटीएम पिन है। आपको ये किसी के साथ बाँटने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप कोई भुगतान करें तभी इनका इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई फ़ोन आता है या कोई बैंक से आपसे इन जानकारियों की माँग करता है, कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर, कृपया ये किसी को ना दें। ये सिर्फ़ अपने इस्तेमाल के लिए रखें और आपकी डिजिटल लेन-देन है, सब काफ़ी आरामदेह और बहुत आसानी से आप ये काम कर सकेंगे। शुक्रिया।